मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले की। अब्बू जान में अब काम की ताकत तो है नहीं। अखरोट के बाग और अखरोटों का ख्याल रखना। अपनी मजदूरी खुद ले लेना। आपकी हम पर बहुत मेहरबानी रही है खाला। तुम्हारा हक है, मजदूरी है तुम्हारी। अली जान। सफेद रूदी साहब सलामत रहें। जल्दी चलो वरना खुसरू चले जाएंगे। चले 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 चले। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे साथ बेटा। खुदा हाफिज। अबू जान मैं लाता हूँ, जाओ जाओ। खुदा मैं लाता हूँ अबू जान। खुदा हाफिज। मेहताज बेटा हुसैन के लिए लुकमा जी। बनाओ। हुसैन पनीर खाओगे? नहीं। हाजी साहब ये 2 कप मेज पर रखें। दुनिया देखो जहरा को क्या चाहिए? सलाम सफ़ेद रूदी साहब, खुश वालेकुम आमदीद। सलाम। सलाम बैठिए। दुनिया बेगम, सलाम। खैर से चाहिए। इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। खुद भी खाओ। आइए अबू जान, यहाँ बैठिए। सलाम सफ़ेद रूदी साहब। अलैकुम सलाम। खुसरू चाचा कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। खैर से कब चलेंगे हम? इंशाल्लाह सामान बांधते ही निकल चलेंगे। इंशाल्लाह। रात होने से पहले ही मालका की सराय पहुंचना होगा। इंशाल्लाह। सामान क्या है? 2 सूटकेस हैं। मेहरबानी करके ले आए, उसे बांध देता हूँ। ठीक है ठीक है। ले आए ले आए। बच्चों जल्दी खाओ, देर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। अब ठीक है। ये रस्सी उस तरफ से पकड़ाएं। हाँ जरूर। यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। अब्बू जान, क्या हम उस पहाड़ के नीचे से आए हैं? हम खुद नहीं आए, खुसरू चचा हमें लाए। बच्चों आओ, नाश्ता तैयार है। आप बहुत मजबूत हैं खुसरू चचा, खुदा कसम। अब कहाँ सफ़ेद रूदी साहब, अब वो ताकत नहीं रही। काम की ज़्यादती ने घुटनों को ख़त्म कर दिया है। खुदा आपके घुटनों को सलामत रखे। मैं तो आपके गर्द को भी नहीं छू सका। लो हुसैन, वाह वाह, रोटी की खुशबू भी आने लगी। वाह वाह, दुनिया की बेहतरीन खुशबू ताज़ी रोटी की खुशबू होती है खाला जान। हमीद हमेशा आपकी रोटियों की तारीफ़ करते हैं। उसका ख्याल रख रही हो? जी खाला जान, लेकिन हमेशा बीमार रहते हैं, हम पर जाहिर नहीं करते। उसका ख्याल रखो, अच्छा खाना दो, अच्छे फल खिलाओ। सब कुछ देती हूँ, पर जब से उनके वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ है वो टूट से गए हैं। खुदा उनको गरीके रहमत करे। काश रेलगाड़ी से ज़ियारत के लिए जाते। मैंने भी उनसे कहा था कि अबू जान तेहरान जाएं, वहाँ से मशहद के लिए ट्रेन का टिकट लें। उन्होंने कहा नहीं, समुंदर के किनारे सड़क से जाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। मौत खुदा के हाथ में है, खुदा रहमत करे। आप कब तक अकेले रहना चाहती हैं? तुम्हारा काम धाम ठीक चल रहा है? ठीक है, कम से कम मेरे साथ चलिए, मेरी दुकान पर बैठकर उसे चलाइए। मैं अकेली हूँ। मुझे यहाँ की आदत हो गई है बेटी। खाला जान, एक बात बोलूँ, आपको बुरा ना लगे? कहो। कम से कम खुसरो चचा से ही शादी कर लें। ये तुम कह रही हो? शर्म नहीं आती लड़की तुम्हें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम मोहतरमा। सलाम। सलाम। सलाम बेनाम साहब, क्या खबर? मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं मोहतरमा। ओहो, यूनिवर्सिटी में भी बलवा हो गया है। सलाम मोहतरमा। अलैकुम सलाम, फरमाइए। असल में मैं हमीद सफ़ेद रूदी का पुराना और स्कूल के ज़माने का दोस्त हूँ। बहुत खूब, खुशामदीद। सलामत रहें। मैं कई सालों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बताया कि उन्होंने दस्तकारी की दुकान खोली है। मैं उनकी बेगम हूँ। और आप जनाब? मैं जवाद नेक नाम हूँ। हम 8-9 साल पहले आपके मुंतजिर थे। बच्चों, आओ खानों की मेज पर। माफ़ कीजिएगा बहन, इतनी जहमत उठाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो हमारा फर्ज है। बहुत शुक्रिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपके गायबाना वजूद की बरकत से उस वक्त हम एक फोन लाइन के मालिक बन गए। बहुत खूब। मेहरदाद बेटा, सालन डालो। जाओ देखो कौन है। यकीन मानिए उस वक्त से अब तक जब भी कोई फोन आता है दुनिया डर जाती है। जी जी नहीं, गलत मिलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडा ना हो जाए जवाद, ये लो डालो। बहुत बहुत ये शुक्रिया। सब्जी हमारे अपने बहुत मज़े बागीचे की है। शब्बा खैर नेक नाम अंकल। शब्बा खैर अब्बू जान। शब्बा खैर बेटा। शब्बा खैर मेहरदाद बेटा, शब्बा खैर। मेहरदर्द आपके पास बैठना चाहता था। मैंने कहा जवाद साहब को तुम्हारे अब्बू से खुसूसी बातें करनी है। देखो जवाद क्या कह रहा है। इंसानों को मारना खौफ की अलामत है, ताकत की नहीं। जब एक हुकूमत फौरन खौफ के साथ हर निकली हुई आवाज़ को दबाती है तो ये खौफ की अलामत है, वरना आज़ाद और डेमोक्रेटिक फ़िज़ा में हर कोई दूसरे को तनकीद करता है और कोई नाराज़ नहीं होता। बयान की आज़ादी जुर्म और फसाद को रोका करती है। यही अखबारात पूरी दुनिया में अपने हुक्काम से नहीं डरते। अगर कोई चोरी करना चाहे तो अखबारात उसको रुस्वा कर देते हैं। प्रिंट मीडिया मुआशरे की आंखें होती हैं, लेकिन मुल्क में प्रिंट मीडिया है ही नहीं जिसको अंधा किया जाए, सब खौफ की वजह से। हाँ, खौफ की वजह से। और यही वजह है कि दूसरे मुल्क जाकर डॉक्टर शरीयती को शहीद कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि इनकलाब को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो इनकलाब को जिंदा कर रहे हैं। इसी 23 अक्टूबर को हाजी मुस्तफ़ा को शहीद कर दिया गया। क्या हुआ? काश तुम आर्या मेहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मुजाहिरे देखते। 2 स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया गया। इमाम ने फौरन बयानिया जारी फरमाया। अहम बात यह है कि लोग फौरन सड़कों पर आ जाएं। क्या तुम्हारे ख्याल से ऐसा होने वाला है? 100%।
सन 78 में ना हुआ तो सन 79 में, लेकिन होगा जरूर। इस वक्त इनकलाबी यही काम कर रहे हैं, इत्तला पहुंचाना। खबरें बड़े शहरों में तो पहुंच जाती हैं, जरूरी छोटे शहर और देहात हैं। हमारा काम यह है इमाम खुमैनी के ऐलानिए को मुल्क की मस्जिदों और उलमा तक पहुंचाना। हम पूरे मुल्क में ये काम कर रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, आप जाएं। खुदा निगहबान। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कहीं हम पकड़े ना जाए हमें। डरने की बात नहीं दुनिया, जवाद को किसी ने नहीं देखा। वो बात 8 साल पहले की थी, फिक्र मत करो। जवाद ऐसा इंसान नहीं कि अगर पकड़ा जाए तो हमारा नाम ले। इतने अफराद को पहचानता है कि हमारी नौबत ही नहीं आएगी। बुरा मत सोचो, ऊपर चलो। बच्चों गर्म कपड़े पहन लो, बाहर ठंड है। हाँ बेगम साहिबा, क्योंकि आपको ठंडा मौसम पसंद नहीं। बच्चों ज़रा जल्दी जल्दी खाओ वरना देर हो जाएगी। ये लो। क्या स्कूल नहीं जाना? घर में थोड़ा सा काम है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, घर में थोड़ा काम है इसलिए देर से जाऊँगा। हमें जाए स्कूल के पास जरा दुकान पर आ जाए ताकि मैं घर जाके बच्चों को खाना दे सकूं। बेगम ये बच्चे खुद ही खाना गर्म करके खा लेंगे। तो क्या आप दुकान पर नहीं आएंगे? आ जाऊंगा जरूर, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद ही खाना गर्म करके खा लेंगे। ठीक है, लेकिन आप भी जरूर दुकान पर आ जाएं। ठीक है, आ जाऊंगा। जाओ बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू जान। खुदा हाफिज। खुदा सलामत रखे। खुदा हाफिज। ख़वातीनो हजरात, आप आ जाएं, बच्चे क्लास में हैं। सलाम।
एक दिन पेट्रुस ने अपनी माँ से पूछा कि अब्बू किस लिए हर रोज डैम को चेक करने जाते हैं। माँ ने कहा नहीं जाएंगे तो मुमकिन है किसी सुराख से पानी टपकने लगे। इस तरह थोड़ी ही मुद्दत में थोड़ा थोड़ा बहुत और कतरा कतरा समुंदर बन जाएगा। सुराख आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा और पानी हर जगह फैल जाएगा। उसके बाद तो जानते हो कि हमारे आसपास रहने वाले और पड़ोसियों और शहर में बसने वालों का क्या हश्र होगा। पेट्रुस ने पूछा, अगर डैम में कोई सुराख बन जाए और अब्बू ना हो तो उसे कौन बंद करेगा। अम्मी ने मजाक में कहा, एक दिन जब बाहर शुरू हुई थी और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी और ज़मीन से गुले लाला की कोपलें फूट रही थी, एक बच्चे ने अपनी उंगली के साथ हमीद भाई लेट जाओ तुम। मुझे थोड़ा सा पानी तो अभी लेटता हूँ। तुम लेट जाओ, अभी लाता हूँ। जनाब मैं लेट के तो पानी नहीं पी सकता ना, अपनी टैबलेट लेना चाहता हूँ। ये लो। बहुत शुक्रिया। अस्पताल ले चलूं तुम्हें? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगा, अभी ठीक हो जाऊंगा, फिक्र मत करो। खुदा के बंदे, तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। ये गोलियां तो सिर्फ दर्द को कम करती हैं। मैं डॉक्टरों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। जब तक इंसान की जान ना निकालें छोड़ते नहीं हैं। बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टरों से डर लगता है। अरे नहीं यार, इन दर्दों की तो अब आदत पड़ गई है। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अपनी बीवी से ना कहना, वरना जाके दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटेगी। तुम फिक्र न करो। चाय पियोगे? दे दो एक प्याली। जानते हो यूनिवर्सिटी में मुजाहिरे हो रहे हैं। कल रात बीबीसी से सुना। पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं, कुछ लोगों को जेल में डालेंगे, बस खत्म। सलाम। देखो रंगों का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। तुम्हारे ख्याल में मित्रा को पसंद आ जाएगा? ऐसा ना हो कि तेहरान ले भी जाओ और उसे पसंद भी ना आए। सालगिरह का तोहफा कोई वापस थोड़ी करता है। वो मुजस्समा साजी की स्टूडेंट हैं। मुझे लगता है चादर की बजाय ये ज्यादा पसंद आएगा। तुम्हारे ख्याल में कितने का होगा? मोहतरमा जरा यहाँ तशरीफ लाएंगी? 35 तुमान है, कीमत बहुत मुनासिब है। हमें रियाद दे, हम स्टूडेंट्स हैं। चले आप 1 तुमान कम दे दें। हम 2 लोग हैं। चले आप 2 तुमान कम दे दें। इसे पैक कर दूं ना? जी मोहतरमा। क्या हुआ सीमा? उस खातून को देख के तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? वो दुनिया थी। दुनिया कौन है? चलो मुझे अम्मी से अभी मिलना होगा। तुम्हारी अम्मी तो इंजीनियर के साथ कारखाने गई हैं। जाइए अपने काम शुरू कीजिए। 1 महीने तक जिन मशीनों का हमने ऑर्डर किया है वो आ जाएंगे और कारखाना मुकम्मल हो जाएगा। जो ही चालू होगा अगले दिन फरोख्त का इश्तिहार दे देंगे। अरे भाई हम पार्टनर हैं, क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? आपको भी उसके बिकने से अपना हिस्सा मिल जाएगा, अलबत्ता ज्यादा मुनाफे के साथ।
कतायूं साहिबा, मेरी बेगम, जानती हो तुम किस खजाने पर बैठी हो? जानती हो कि जब कारखाना चालू होगा तो उसकी वैल्यू खान के तमाम अमवाल के बराबर होगी? आप समझ क्यों नहीं रहे तीरदाद? मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब्बू ने कहा है अपनी सारी जायदाद पैसे में तब्दील करके अमेरिका आ जाओ। 14 साल कबल भी तुम्हारे वालिद ने यही कहा था। इस हुकूमत को हाथी भी नहीं ला सकता। इस वक्त ईरान खित्ते में सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं साफ साफ बताए दे रहा हूँ, शहंशाह की हुकूमत कुरूश से लेकर आज तक ईरान की सबसे मजबूत हुकूमत है। खुदा का शुक्र है, बहुत बहुत। मैं और ज़्यादा सुकून और आसानी से अपना काम अंजाम दे सकती हूँ। तेहरान से एक निहायत मालदार कस्टमर आया हुआ है। कारखाने के लिए? नहीं, रिंग रोड के आसपास की ज़मीनों के लिए। ये ज़मीनें अब शहर के रिंग रोड के दोनों तरफ आ गई हैं और उनकी कीमत बढ़ गई है और हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। ये शख्स कह रहा है तमाम ज़मीनों को यकजा खरीद लेगा। तो मुझे इसका इल्म क्यों नहीं है? मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। आप कह रहे थे जब तक खान जिंदा है कोई उन ज़मीनों को नहीं खरीदेगा। ये बात 14-15 साल पहले की है। अगर उस वक्त बेचती तो तुम्हें क्या मिलता? कुछ नहीं। अब उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। कीमत का पूछा है? अरबों में है। देखा, मेरी उस वक्त की बात सही थी। ये सब खान की बरकत से है। अगर वो मर जाते तो तमाम ज़मीनों को मुफ्त कीमत पर बेच चुकी होती। खान मेरी दुआओं से जिंदा है। लगता है उनके लिए कुछ ज़्यादा ही दुआ की है। बेचारे अजाब में पड़े हैं और इजराइल जान लेने नहीं आ रहा। मुझे बहनाम की दुकान के सामने उतार दें। वहाँ क्यों? वहाँ एक अच्छा कस्टमर आया है जो नकद खरीदना चाहता है। ज़हीन इंसान है, चेहरे से नहीं लगता। सलाम जनाब, इस शहर में आपका बहुत चर्चा होता रहता है। आपसे मिलने को दिल बेताब था। मेहरबानी है आपकी। सलाम। अलैकुम सलाम। मुझे बैंक में काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। खुदा हाफिज। चलिए अंदर। सलाम। अलैकुम सलाम। लीजिए, आप इसको पढ़िए। लीजिए। जी बोलिए। सलाम। जी जनाब बोलिए। मैं समझ रहा हूँ जी। जो हुक्म। जी, हुक्म की तामील होगी। जी जो हुक्म। समझ नहीं आ रहा। जितना सोचती हूँ समझ नहीं पा रही कि क्यों पीछे हट गए, वो भी बिल्कुल आखिरी लम्हात में। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब हो सकता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको तो इन चीजों की ज्यादा समझ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे बात की, तय पाया कि 1-2 दिन में वो सोचकर जवाब देगा। अलबत्ता अब भी मामला फस्ख नहीं किया है। जरूर कोई मसला होगा। तुमने देखा कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं था? यानी एक सौदागर को इस बात का इल्म नहीं होता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो भी चंद करोड़ का मामला करते हुए। जितना सोचती हूँ यही लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। सिर्फ आज नहीं बल्कि इससे पहले भी तमाम कस्टमर आखिरी लम्हात में पीछे हट गए थे। देखो, तुम्हें साजिश का वहम हो गया है कतायूं। ये बात बहुत ही सीधी सादी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 1-2 दिन में सौदा हो जाएगा, शायद कल ही अंजाम पाए। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। कल तक सब्र कर लूंगी, लेकिन जब तक बात की जड़ तक नहीं पहुंचूंगी आराम से नहीं बैठूंगी।
इंजीनियर साहब ऊपर नहीं आए? घर का काम करने गए हैं। कोई बात हो गई है क्या? आपने बताया नहीं था कि उसने दुकान खोली है? किसने? दुनिया ने। तो हमें क्या? और उसके बेटे को आपने देखा उसे? नहीं, नहीं देखा, देखना भी नहीं चाहती। तुम्हें भी इसके बाद वहां जाने की इजाजत नहीं है। तैमूर, बेगम से कहो कि खान मर गए। हर शर में एक खैर छिपा होता है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उस आदमी के अकाउंट में पैसा नहीं था। वो तुमसे बिल्कुल मुफ्त में जमीनें खरीद रहा था। तुम्हारे पास इन जमीनों के पक्के कागजात नहीं हैं, सिर्फ कच्चे कागजात हैं। ऐसी जमीनों को अच्छी कीमत पर कोई नहीं खरीदना चाहता। अलबत्ता ये भी कानूनी दस्तावेज की हैसियत रखते हैं, लेकिन इनको पक्के कागजात में बदलने की प्रोसेस में टाइम लगता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरे दोस्त हैं कि जिनके जरिए सिर्फ 3 महीने में मैं पक्के कागजात बनवाकर तुम्हें दे सकता हूं। फिर भी अगर जमीनों को आधी कीमत पर बेचना चाहती हो तो बिस्मिल्लाह, वरना मुझे इजाजत दो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकूं, थोड़ी रिश्वत देकर। मैं जाके सीमा को तैयार करूं, चंद दिन बाद तेहरान जाने वाली है। तो अब मैं क्या करूं बेगम? कागजात बनवाओ। मैं तमाम जमीनों को बेच के जाना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। इस मुल्क से अपने बच्चों को लेके यहाँ से चलते हैं। जैसा तुम कहो कतायूं, बस खुद को ज्यादा परेशान और बेकरार न करो। उस बेवकूफ़ अकबर और अहमद से तमाम मजदूर नाला हैं क्या? अफराद का कहना था जो उनको कारखाने के मजदूरों का सुपरवाइज़र बनाया गया है वो इस लायक नहीं। तुम कितनी सादी हो डार्लिंग। कारखाने के तमाम उमूर मेरे अपने हाथ में हैं। मैंने तुम पर की गई मेहरबानी की वजह से उनको ये मौका दिया है ताकि उनके मुंह बंद रहें। मजदूरों के साथ ज़्यादती मत होने दें। जरूर, सर आंखों पर। मैंने इनको बड़ा किया और अब इनको लाई हूं अपने बाप की मिरास दिलवाने। तुम अब तक कहाँ थी? इतने अरसे क्या कर रही थी? ये तो हमें पूछना चाहिए, ना कि आपको। तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारी माँ ने तुमको मुझसे अलग कर दिया।
उसके बाद जब भी देखने आया तुमने मिलना गवारा ना किया। कई दफा तुम लोगों के लेने आया, मैं और क्या कर सकता था सिवाय इस आस के कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। तुमसे ज्यादा बेरहम बाप मैंने नहीं देखा। फिर भी मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि अपने बाप की बेएहतरामी ना करें। लेकिन मैं हमेशा अपने बेटों से प्यार करता था और करता हूँ। जाहिर है हम अपने बाप से मिलने नहीं आए, हम इंजीनियर से मिलने आए हैं। हम आए हैं कि हम अपना और अपनी माँ का हिस्सा आपसे लें और चुपचाप चले जाएं। हम आपके सुकून को खराब नहीं करना चाहते हैं। आहिस्ता से आए हैं, आहिस्ता से चले जाएंगे, हमेशा के लिए। मेरे बच्चों की फिक्र ना करें, वो सिर्फ आपसे अपना हक मांग रहे हैं, वो हिस्सा जो आपके माल में उनका बनता है। आपको तो उस दिन की फिक्र करनी चाहिए जिस दिन दुनिया का बेटा आके आपसे अपनी जायदाद का मुतालबा करेगा। दुनिया का बेटा मेहरदाद। मछली ले लो जनाब, मछली ले लो, ताज़ा और मज़ेदार मछली ले लो। सस्ती मछली ले लो, मछली ले लो, सस्ती मछली। इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, जल्दी ले लो। मैं फर्स्ट आया हूँ भाईजान। शाबाश हो तुम पर और जहरा पर। जहरा तुम भी फर्स्ट आई हो? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। पहले और तीसरे की कोई बात नहीं है। मुझे देखो, मैं कोई रैंक नहीं लाया, बस पास हुआ हूँ। हाई स्कूल, मिडिल और प्राइमरी स्कूल से मुश्किल है क्या भाईजान? भाईजान बोलो मेरी बहन। पिछले साल जब पहली पोजीशन ली थी तो आपने आइसक्रीम खिलाई थी। इस बार तीसरी आई हो तो नहीं खिलाएंगे क्या? इस साल आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और तुम्हें 2 खूबसूरत तोहफे भी दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मेरी प्यारी बहन? एक गुड़िया और एक आइसक्रीम। ठीक है, दोनों ही। तुम्हें क्या चाहिए, खरीद के दूं? कुछ नहीं भाईजान। ये तो बात नहीं हुई, बोलो क्या चाहिए? जो आप कहें। तुम्हें ये चाहिए? जी भाईजान। खूबसूरत है, ले लो। कितने हो गए जनाब? 9 तोमान। प्याज का छिलका है, देखें अब्बूजान। इंसान को डर लगने लगता है। खुदा के काम देखो,
मेरे नंबर देखें। शाबाश मेरा बेटा, इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बनोगे। मेरी गुड़िया प्यारी है ना अब्बू? तुम्हारी गुड़िया बहुत प्यारी है। तुम्हारे भाईजान मेहरदाद का भी शुक्रिया। जहमत उठाई मेरे बेटे। मैं अपने बेटे पर कुर्बान जाऊं। किसने ऐसा भाई देखा है जो अपने बहन और भाई का इतना ख्याल रखे। खुश रहो बेटा। हुसैन उठो चले। कहाँ? हम मर्द हजरात जा रहे हैं बेगम, हमें काम है। खवातीन भी हमारे वापस आने तक खाना ना खाएं। आओ चले हुसैन। चलो 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 शाबाश। अरे एक मिनट रुको बेटा, मैं भी तो आ जाऊं। अरे हाँ हाँ बस पहुंच गए। ठीक है ठीक है ठीक है। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। सलाम मोहतरमा। सलाम। सलाम दुनिया बेगम। हुसैन ध्यान से, माँ को टक्कर नहीं मार देना। सलाम। चलो अंदर। ये क्या है? हाँ, सलाम ये रहा। मम्मी। ये साइकिलें हैं। मैंने 20 दिन पहले इनकी कीमत अदा करके इन्हें दुकान में रखवाया था ताकि बच्चों के इम्तिहान खत्म हो जाए तो बहुत उन्हें दूं। खूबसूरत। घर में मेहमान हैं। कौन है? राजिया और फरजान शिराज से आए हैं। अच्छा किया आके। पर इस वक्त तो स्कूल खुले हुए हैं, कोई खास बात तो नहीं? सब ठीक है, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया दुनिया बेगम। माफ कीजिए अगर खाना अच्छा ना लगा हो फरजान साहब, रात को अच्छा खाना मिलेगा। सब कुछ बढ़िया है। आप भी आइए बैठिए। मैं कुछ खा चुकी हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं दुकान पर जाऊँ, सुबह से बंद है। आप भी यहीं रहिए दुनिया बहन, घर के बारे में बात करना चाहते हैं। वो घर आप दो भाई बहन का हिस्सा है और फैसला भी आप ही को करना है। और हाँ हमीद साहब, राजिया का ख्याल रखें। शिराज में घर खरीदने जा रहे हैं। वाह वाह, मुबारक हो फरजान साहब। राजिया के नाम से लेना है। मैं तो इस पर भी राजी हूँ कि भाई के 2 और बहन के 1 हिस्से के बजाय आधा आधा कर लें। नहीं दुनिया बहन, हम अपने हक पर काने हैं। आपकी भी अपनी सैकड़ों मुश्किलात हैं। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। माफ करना दुनिया बेगम।